बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने वायरशार्क के लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको वायरशार्क के फ़ीचर और उसके स्टैटिक्स के बारे में बताऊंगा। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वायरशार्क की इंट्रोडक्शन और उसके इंस्टॉलेशन के आप कैसे उसको विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं वो सिखाया था। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं जो मैंने इसके अंदर आपको सिखाना है वायरशार्क के फ़ीचर के अंदर नेम रेजोल्यूशन, सेकंड में हाउ टू प्लॉट आईपी एड्रेस ऑन द वर्ल्ड मैप यूजिंग जियो आईपी, स्टैटिक्स के अंदर प्रोटोकॉल हायरार्की, कन्वर्सेशन, एंड पॉइंट्स, आईओ ग्राफ, एचटीटीपी फीचर्स और फ्लो ग्राफ। मैं वायरशार्क को ओपन करता हूँ और वैन को सिलेक्ट करता हूँ। इसके साथ मैं आपको अपने सिस्टम का आईपी दिखा देता हूँ 10.10 और 10.11। अब इस तरह करते हैं, ब्राउज़र ओपन करके कुछ मल्टीपल पेजेस ओपन कर लेते हैं ताकि उसके अंदर एंट्रीज हो सकें वायरशार्क के अंदर। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लेता हूँ। अब ये सबसे पहले नंबर, उसके बाद टाइम, उसके बाद सोर्स, किस सोर्स से रिक्वेस्ट आ रही है उसका आईपी शो कर रहा है, और डेस्टिनेशन किस पे जा रही है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, और इन्फो उसके बारे में बता रहा है। सबसे ऊपर आ जाते हैं यहाँ से ऊपर करके। अब ये मेरे पीसी का आईपी शो कर रहा है 10.10, डेस्टिनेशन ये शो कर रहा है प्रोटोकॉल टीसीपी, लेंथ 55, और आगे ये पोर्ट है 50385। पोर्ट्स आपको पता है कि 65,500 इतनी पोर्ट्स होती हैं जो ये यूज़ हो रही होती हैं। अब इसके आगे 443 जो ITTPS की पोर्ट है, इसके साथ मेंशन नहीं है। मैं कुछ इसकी सेटिंग करूँगा तो फिर ये इसके साथ इसके प्रोटोकॉल का नाम भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब मैं कुछ अपनी आसानी के लिए लेट्स सपोज सोर्स के साथ मैं राइट क्लिक करके यहाँ एडिट रिजॉल्व नेम, मैं अगर जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये एडिट रिजॉल्व नेम यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ सर्च बार ओपन होगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ नाम लिख देता हूँ माय सिस्टम, ओके करता हूँ। लेकिन यहाँ सोर्स पे मेरे आईपी के साथ कोई चेंजेस नहीं हुई। अब मुझे क्या करना है, एडिट पे आना है और यहाँ प्रेफरेंसेस पे, नेम रेजोल्यूशन पे, यहाँ रिजॉल्व मैक एड्रेस करे, रिजॉल्व ट्रांसपोर्ट नेम करे, रिजॉल्व आईपी एड्रेस करे, यूज़ कैप्चर डीएनएस पैकेट डेटा फॉर नेम रेजोल्यूशन, यूज़ योर सिस्टम डीएनएस सेटिंग फॉर नेम रेजोल्यूशन, ये करना है। और अगर आपके कोई मल्टीपल डीएनएस चल रहे हैं फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करके डीएनएस सर्वर में एडिट पे आना है और यहाँ से प्लस साइन पे। अभी डिफ़ॉल्ट उसने मेरा जो राउटर का आईपी है गेटवे वही उसने उठाया हुआ एज अ डीएनएस। यहाँ से आप मल्टीपल डीएनएस इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। फिलहाल मेरा एक ये मैं इसी को अनचेक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप देखते हैं जो मैंने नाम रखा था वो फ़ौरन उस नाम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर आप डेस्टिनेशन पे कुछ रखना चाहते हैं, ये गूगल साइट है, ताकि अगर कुछ किसी साइट्स को उसने नहीं उठाया तो आप ख़ुद उसको आईपी से सर्च करके आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने प्रोटोकॉल पहले नाम नहीं आ रहा था, सिर्फ 443 था, अब HTTPS भी शो कर रहा है, ये HTTPS। इसी तरह जो पोर्ट होगी 80 होगी उसके साथ सिंपल HTTP शो कर रहा होगा। अब ये यहाँ से बता रहे हैं, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मेरे पीसी का आईपी है उसने सारा चेंज कर लिया। आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इसी तरह डेस्टिनेशन पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट नेम करके, मैं यहाँ अगर कर देता हूँ google.com, तो ये इजी हो जाएगा कि ये गूगल पे जा रही है रिक्वेस्टें। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, माई सिस्टम,
ये मेरे सिस्टम का आईपी, डेस्टिनेशन क्या है गूगल है, ये उसका आईपी शो कर रहा है, मैक एड्रेसेस भी शो हो रहे हैं इसके। अब यहाँ कुछ सेटिंग करनी है जिसकी वजह से ये फिर आपको इसका जियो आईपी भी शो करना शुरू कर देगा। अभी लेट्स सपोज अगर मैं इसको राइट क्लिक करके अप्लाई एज अ कॉलम करता हूँ तो ये ऊपर आ गया कॉलम, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसी तरह अगर आप मैक एड्रेस पे राइट क्लिक करके करते हैं अप्लाई एज अ कॉलम तो ये ऊपर आ जाएगा ईथरनेट यहाँ से। और अगर आपने रिमूव करना है तो सिंपल यहाँ राइट क्लिक करके आपने रिमूव दिस कॉलम और रिमूव दिस कॉलम आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट्स आपको दिखा रहा है, जिन जिन साइट्स को मैंने ओपन किया था वो सारी यहाँ आ रही हैं। अब अगर मुझे लोकेशन ट्रेस करनी है किसी आईपी की, जियो आईपी की, तो क्या करना होगा, मुझे एक साइट है मैक्समाइंड डेटाबेस, मैक्समाइंड जियो आईपी डेटाबेस। यहाँ आपने साइन इन होना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ से आपने डेटाबेस इसकी डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल करनी है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको फ़ोल्डर दिखा देता हूँ सबसे पहले। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर ये 3 फाइल्स होंगी, ASN, सिटी और कंट्री। आपने ये तीनों फाइलें डाउनलोड करके एक ही फ़ोल्डर के अंदर रखनी है और फिर जब आप इसको पाथ देंगे तो आपने इस फोल्डर का पाथ देना है। ये मेरे डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट के अंदर आता हूँ, प्रेफरेंसेस, नेम रेजोल्यूशन और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अनेबल आईपी जियो लोकेशन। मैं जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद मैक्समाइंड डेटाबेस डायरेक्टरी, यहाँ से एडिट पे आना है और इसको वो पाथ देना है। पाथ कैसे देना है, आपने प्लस पे करना है और यहाँ से ब्राउज़ करना है। मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है तो मैं यहाँ से उस फोल्डर को, सिंपल मैंने फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट फ़ोल्डर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसने पूरा पाथ उठा लिया इसको। अब मैं यहाँ से सिंपल ओके कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब अगर मैं कुछ आईपी यहाँ से डिफरेंट आईपी सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये जूम कर लेता हूँ आपको ताकि क्लियर नज़र आ सके। सोर्स में ये जियो आईपी शो करने लगा है। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। अब ये इस आईपी के साथ कनास सिटी यूएस, अब ये उसकी कंट्री कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट है, कंट्री कोड यूएस, ये उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे शो कर रहा है उस आईपी के अगेंस्ट कि ये आईपी कहाँ का है और किस सिटी का है। सारी उसकी डिटेल्स आ गई हैं। इस तरह ये उस डेटाबेस की वजह से उठा रहा है। ये जो ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब ही यही है कि ये वायरशाह की जो डेटाबेस है उससे वो इसको इंफॉर्मेशन गेट करके हमें प्रोवाइड कर रही है सारी। अब अगर इसको मैं देखना चाहूँ, ये सोर्स जियो आईपी, मैं सिंपल यहाँ स्टैटिक्स सिलेक्शन हुई है, स्टैटिक्स पे आता हूँ और यहाँ से एंड पॉइंट पे आता हूँ। ये ईथरनेट आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, टीसीपी और यूडीपी, ये मुझे इसकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं आईपी वर्जन 4 पे आता हूँ तो यहाँ से अभी तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब मुझे आईपी शो कर रहा है। मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ नेम रेजोल्यूशन तो ये नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से सिंपल मैप पे क्लिक करके ओपन इन अ ब्राउज़र करता हूँ तो ये मुझे गूगल मैप पे शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ इसके 3 आईपी यहाँ है, 3 आईपी यहाँ चल रहे हैं, यहाँ 51 आईपीज़, 15 आईपीज़ यहाँ, 4 आईपी यहाँ। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ब्लू वाले, ये इनको आइडेंटिफाई कर रहा है और उनके कंट्री भी आपको शो कर रहा है डिफरेंस कि इनके कहाँ कहाँ सर्वर चल रहे हैं। ये जितने आईपी हैं इन सब को मुझे मैप में शो कर रहा है। इसको क्लोज करते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी नेम रेजोल्यूशन क्या होता है और हम कैसे जियो आईपी पे आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिक्स के अंदर प्रोटोकॉल हायरार्की।
स्टैटिक्स के अंदर प्रोटोकॉल हायरार्की आपने यहाँ क्लिक करना है और ये प्रोटोकॉल क्या है, सबसे नीचे फ्रेम बता रहा है, उसके नीचे ईथरनेट रियल लेयर 2 प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, सिंपल SSDP, माइक्रोटिक नेबर डिस्कवरी, DNS डोमेन नेम सिस्टम, TCP प्रोटोकॉल, ये आपका UDP हो गया, ये आपका TCP प्रोटोकॉल हो गया, DNS। अब सबसे ऊपर क्या है, पैकेट परसेंट पैकेट्स पैकेट्स परसेंट बाइट्स बाइट्स बिट्स एंड पैकेट्स एंड बाइट्स एंड बिट्स PDU। अब कितने पैकेट्स ईथरनेट पे हुए, अब मैं अगर इस पे UDP दिखाता हूँ तो ये 37.5% पैकेट्स हुए हैं। पैकेट टोटल कितनी उसकी वो तादाद बता रहा है और परसेंट बाइट 0.4। इसी तरह TCP पे अगर देखता हूँ तो 62.0 और पैकेट्स कितने हैं 13,479 और 61.8 बाइट्स। आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अब ये आपको तमाम प्रोटोकॉल्स का ओवरव्यू शो कर रहा है। हम इसको सेव नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को सेंड करना है तो सिंपल क्या कर सकते हैं, कॉपी कर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या CSV कर सकते हैं, सेव एज CSV। स्क्रीनशॉट लेके हम किसी दूसरे को अगर सेंड करना है तो स्क्रीनशॉट लेके हम इसको सेंड कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ फ़िल्टर अप्लाई करना है, लाइक मैं यहाँ कर लेता हूँ, अगर इसमें HTTP फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, नहीं है इसमें, अगर मैं यहाँ TCP करता हूँ तो ये TCP से प्रोटोकॉल के रेलिवेंट जितनी भी एंट्रीज थी ये सारी मुझे शो कर देगा। इसी तरह यहाँ भी फिर ये आपकी TCP, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और यहाँ आप मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उससे रेलिवेंट जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो आपको डिस्प्ले में ले आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, कन्वर्सेशन। इसको क्लोज करते हैं, स्टैटिक्स में आते हैं और यहाँ से कन्वर्सेशन में आते हैं। अब ईथरनेट IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 में कुछ एंट्रीज नहीं है, TCP प्रोटोकॉल की एंट्रीज दिखा रहा है जो इस पर UDP। अब ये बता रहा है, यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, कि इस IP से एड्रेस IP से रिक्वेस्ट गई है B पे, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हुआ है 443 और पोर्ट B पे कौन सा यूज़ हुआ है वो पोर्ट शो कर रहे हैं यहाँ। अगर मैं यहाँ से नेम रेजोल्यूशन कर लेता हूँ तो ये इसको नेम में चेंज कर देगा। अब आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी, लिमिट टू डिस्प्ले फ़िल्टर। अब ये बता रहा है कि अब देख सकते हैं माय सिस्टम, यहाँ से रिक्वेस्ट गई यहाँ और फिर डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन से यानी कि ये फिर मेरा डेस्टिनेशन है और सोर्स ये है, ये शो कर रहा है। प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं HTTPS और ये पोर्ट्स शो कर रहा है, इसके पैकेट्स कितने हुए हैं, बाइट्स कितने हैं। इसी तरह IP वर्जन 4 पे भी आप इसको इसी तरह चेक कर सकते हैं। ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। IP वर्जन 6 क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा है इस वजह से यहाँ बिल्कुल ये ब्लैंक शो कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें एंड पॉइंट, इसको क्लोज कर लेते हैं। स्टैटिक्स के अंदर आते हैं और यहाँ से एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। IP वर्जन 4 अगर आप यहाँ से नेम रेजोल्यूशन करते हैं तो ये एड्रेसेस सारे बाय नेम में चेंज हो जाएंगे। इस तरह IP वर्जन 6 क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ कोई पैकेट शो नहीं होगा आपको। TCP की जितनी एंट्रीज़ हैं वो शो कर रहा है, UDP की कुछ अभी एंट्रीज़ नहीं है इस वजह से शो नहीं कर रहा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैप की भी ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ से ब्राउज़ कर ओपन करके ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मैप लोकेशन आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह ये शो कर देगा। 2 सर्वर, 2 IP यहाँ यूज़ हो रहे हैं, 2 IP यहाँ यूज़ हो रहे हैं, ये कंट्री के हिसाब से आपको शो कर देगा मैप। आप यहाँ से अगर फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ अगर आप IP डॉट, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको
ADR इज इक्वल टू 192.168 में अपने पीसी का IP मेंशन करता हूँ। तो ये जितनी भी एंट्रीज़ मेरे पीसी की होंगी, चाहे वो सोर्स में हो मेंशन हो, चाहे वो डेस्टिनेशन में हो, तो ये मुझे शो कर देगा। अब सोर्स में माई सिस्टम है, डेस्टिनेशन इधर जा रहा है। अब यहाँ डेस्टिनेशन में माई सिस्टम है और सोर्स में दूसरा IP है। इस तरह जितने भी मेरे सिस्टम की एंट्रीज़ होंगी, चाहे वो सोर्स में हो चाहे वो डेस्टिनेशन में हो, ये मुझे शो कर देगा। मैं यहाँ से मैंने क्योंकि फ़िल्टर लगाया है इसको, इस तरह आप डिफरेंट फ़िल्टर्स भी लगा के इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वही अब पैकेट शो होंगे जो इस IP से रेलिवेंट होंगे। इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है IO ग्राफ। स्टेटस के अंदर आते हैं, IO ग्राफ पे क्लिक करते हैं। अभी जितनी भी, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे आते हैं। अभी ये शो कर रहा है ऑल पैकेट्स में, इसको अनचेक कर देता हूँ और कर लेते हैं। अभी TCP एरर्स और फ़िल्टर पैकेट्स में, अगर फ़िल्टर पैकेट्स को अनचेक करता हूँ सिर्फ TCP एरर्स ये शो कर रहा है। और इसी तरह अगर मैं फ़िल्टर पैकेट्स देखना चाहूँ तो ये मुझे फ़िल्टर पैकेट्स दिखा देगा। ये डिस्प्ले फ़िल्टर, यहाँ IP एड्रेस जो मैंने फ़िल्टर लगाया था। और अगर मैं ऑल करता हूँ तो ये मुझे ऑल जितना भी इसके अंदर है ग्राफ नेम के साथ TCP एरर्स, फ़िल्टर पैकेट, इस सब का ग्राफ मुझे शो कर रहा है। आप यहाँ से इसका कलर भी अगर कोडिंग चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरह। और आप इसको सेव एज़ भी कर सकते हैं। सेव एज़ करते हैं, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँ तो ये PDF की फॉर्म में सेव हो जाएगा। ये इस तरह ग्राफ आ गया, वायरशार्क IO ग्राफ। अब नेक्स्ट है इसमें HTTP फीचर्स, इसको क्लोज कर लेते हैं। स्टैटिक्स के अंदर आते हैं, HTTP, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। पैकेट काउंटर, रिक्वेस्ट, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वेस्ट सीक्वेंस, ये 4 इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले पैकेट काउंटर पे अगर क्लिक करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल HTTP पैकेट्स 10। अभी क्योंकि मेरी ब्राउजिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई, इस वजह से ये कम ही आपको शो करेगा। और ब्रोकन पैकेट काउंट कितना है 0, 5, XX, सर्वर एरर। अब ये कोड्स हैं इसके, जो HTTP के कोड्स हैं, यहाँ नीचे से देख लें कि 1XX इंफॉर्मेशनल, 2XX सक्सेस और रीडायरेक्शन, 302 फाउंड 1, 4XX क्लाइंट एरर, जो भी इससे रेलिवेंट एरर होंगे, और सर्वर एरर 5XX। अब आपने क्या करना है, ब्राउज़र के अंदर आ जाना है, यहाँ आपने लिखना है HTTP रिस्पॉन्स कोड, पेज ओपन कर लेना है। अब ये डिफरेंट इसके कोड्स हैं, एरर हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। 100 से लेके 199 तक इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, 200 से लेके 299 तक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, 300 से लेके 399 तक रीडायरेक्शन मैसेजेस, और 400 से लेके 499 तक क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, 500 से लेके 599 तक सर्वर एरर रिस्पॉन्स। मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ ले जाएगा। फिर ये कोड 400 बैड रिक्वेस्ट, 401 अनएथराइज, 402 पेमेंट रिक्वायर्ड। इस तरह ये डिफरेंट कोड्स हैं, उनके आगे उनकी एक्सप्लेनेशन है कि कोड क्यों, कौन सा कोड है और उसका एरर क्या है, वो आप देख सकते हैं। अभी क्योंकि एरर नहीं आया तो वो आप जिस रेलिवेंट का, जिस तरह ये 302 है, आप 302 को चेक कर सकते हैं। फिर HTTP सर्च पोस्ट, इसको आप सेव एज भी कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे अगर सेव करता हूँ, ये प्लेन टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगी। इसको मैं कर लेता हूँ HTTP कोड, और अगर मैं अब डेस्कटॉप पे आता हूँ तो ये आ गई, ये इस फॉर्म में मेरे पास आ जाएगी। आप इसको किसी को सेंड भी करना चाहें तो आप इजीली सेंड भी कर सकते हैं। वापस आते हैं यहाँ, इसको क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है,
स्टैटिक्स के अंदर दोबारा आते हैं HTTP, सेकंड ऑप्शन है रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट शो कर रहा है कि इस साइट पे आपकी रिक्वेस्ट गई है और उससे फर्दर उसका जो सब पेज था आपने उसको एक दफ़ा ओपन किया है। इसी तरह आपने यहाँ जब आपकी ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि आपका जो मेन पेज था, लाइक अगर आप BBC है, फिर उसके अगर सब पेज हैं तो आपने सब पेज को कितनी दफ़ा क्लिक किया है, कौन कौन सी पिक्चर आपने ओपन की है, ये सारी यहाँ डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। अभी चूँकि मैंने इसको स्टॉप किया हुआ है, ना किसी पेज को एक्सेस किया है, तो इस वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। अदरवाइज़ यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि किस वेबसाइट को आपने कितनी दफ़ा हिट किया और उसके सब पेजेस को कितनी दफ़ा आपने ओपन किया, आपने रिक्वेस्ट उस पर किए। इसको भी आप सेव एज करके आप सेव कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि ये यहाँ आपको किसी भी वेबसाइट के कितने वेब आपने पेज को विज़िट किया है और कितने आपने वेब पेज उस पर लोड हुए हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ आना शुरू हो जाती है। इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक्स में HTTP और है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये IP बेस है, ये बता रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट इस IP पे गई है, ओके हो गई है। ये IP उसका जो नेम है रिजॉल्व करके शो कर रहा है go.microsoft.com। इस तरह जो IP आपने विज़िट किए होंगे, यानी कि जो वेबसाइट्स आपने विज़िट की होंगी, उनके IP और उनके नाम यहाँ आपको शो करना शुरू कर देगा डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको भी आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक्स में HTTP और रिक्वेस्ट सीक्वेंस। इसको अगर क्लिक करते हैं, ये भी सेम वही चीज़ है कि आपने किस वेबसाइट को कितना एक्सेस किया और उसके कौन कौन से पेज को विज़िट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही होती है। अभी चूँकि मैंने इतनी ज़्यादा सफरिंग नहीं की, न ब्राउजिंग की, जिस भी वजह से ये लिमिटेड पेज आपको शो कर रहा है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो आपको यहाँ मल्टीपल पेजेस आपको अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसको भी आप सेव कर सकते हैं। क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ फ्लो ग्राफ में, स्टैटिक्स में आते हैं और यहाँ है फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ अब ये आपको ग्राफ की शक्ल में शो कर रहा है। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब ये जो एरो है, एरो की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब है डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ रिक्वेस्ट आई है, किस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, कौन सी पोर्ट को यूज़ करते हुए। अब एरो की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका मतलब है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ रिक्वेस्ट गई है। किस पोर्ट को कौन सी पोर्ट यूज़ हुई है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करेगा आपको। इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, और ये इसके कमेंट्स आप राइट साइड पे आप इसके देख सकते हैं। मैं अगर जूम करके आपको दिखाता हूँ ये कमेंट्स, बहुत कम इंफॉर्मेशन है क्योंकि मैंने इतनी पेजेस को विज़िट नहीं किया। मल्टीपल करता तो आपको यहाँ आते। आप अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप इसको PDF में ये आपका ग्राफ आप इस तरह इसको देख सकते हैं। अभी क्योंकि एक ही पेज है, अगर मल्टीपल होते तो यहाँ मल्टीपल पेजेस आप इसको ग्राफ को देख सकते थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।